हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपको ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहे। आपका एग्ज़ाम जैसा कि आप सभी जानते हैं अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। 2011 से लेकर 2024 तक जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप सभी को कराने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्लासेस मिलती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस ट्रेन में औसत चाल थी, देखते हैं, 132.5 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 53 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा 53 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विख्यात प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कड़म मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय विख्यात वेट लिफ्टर हैं कड़म मल्लेश्वरी। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? नंबर 1 चुकंदर आलू अदरक, नंबर 2 गाजर हल्दी अदरक, नंबर 3 शकरकंदी मूली हल्दी, नंबर 4 गाजर चुकंदर मूली। तो जड़ों का समूह है जो हो जाएगा गाजर चुकंदर मूली। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। रेगिस्तान ओक नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा देखेंगे, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उसका शिकार करता है। चौथा, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और ए। बी और ए किस ऑप्शन में है? तो फर्स्ट ऑप्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दंडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। उच्च ज्वार तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है
डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए से ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर हैं। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर हैं और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर हैं। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है? उत्तर से पूर्व, उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से पश्चिम। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? इसमें गलत पूछा है। नंबर 1, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी सही हो जाएगा। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशलों का विकास, यही आपका गलत हो जाएगा। जो इसमें गलत पूछा है इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। नंबर 1, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तीसरा, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। चौथा नंबर, 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण बाल केंद्रित होता है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? परिवार एवं मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में जो उप थीम है वह हो जाएगा जानवर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? नंबर 1, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। ये तो गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? नंबर 1, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य। नंबर 3, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। नंबर 4, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। आपका डी तो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, ए, बी, सी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए कौन से तरीके से जोड़ा जा सकता है? तो वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या तो गलत हो जाएगा। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ए और बी जो सही है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करना क्या उद्देश्य है? नंबर 1, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना। यहाँ पे आपका तीनों सही हो जाएगा। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये भी सही हो जाएगा। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्य और संवेदना का विकास करना। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि नंबर 1, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतरक्रिया को बेहतर करता है। चौथा ऑप्शन, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो आपका गलत हो जाएगा
क्योंकि बच्चों को अनुशासनहीनता में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा, ये तो सही हो जाएगा, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही हो जाएगा। और सी, अंतःक्रिया में बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं, ये भी सही हो जाएगा। जहाँ जहाँ ए और डी है काट दीजिए, जहाँ जहाँ डी है आपका कट जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा बी सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो पर्यावरण सीखने के लिए सबसे प्रभावशाली संसाधन है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र। तो आपका तीनों हो जाएगा। तो आपका कक्षा, ये जरूरी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा जो सही है। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सीखने को सिद्धांत को दर्शाता है वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो इसका गलत ऑप्शन बताना है, कौन सा नहीं है। तो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो तो आपका सही हो जाएगा। क्रम निर्धारण मापनी, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को क्रम में कभी नहीं निर्धारण करना है, ये तो गलत हो जाएगा। वर्णन अभिलेख, ये भी सही हो जाएगा। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ये भी सही हो जाएगा। जो आपका गलत पूछा है तो गलत का राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में किसे दूर करना चाहिए? तो नंबर 1, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो नेगेटिव पूछा है। दूसरा, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा है चर्चा, ये भी सही हो जाएगा। आकलन के संकेतों का उपयोग, ये भी सही हो जाएगा। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, ये भी सही हो जाएगा। जो आपका नेगेटिव पूछा है यही नेगेटिव का आंसर हो जाएगा सही, पहला। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक नंबर 1, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरा सबसे भिन्न है? तो मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भिन्न है दूसरे से, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, कौवा हो जाएगा। जो भिन्न है मछली, घड़ियाल, कछुआ, ये सभी पानी में रहते हैं लेकिन कौवा एक पक्षी है। कॉलम 1, कॉलम 2, शहर, राज्य, अत्यधिक पसंद का भोजन। तो इसमें चूज करना है
इसमें मिलान करना है। ए का हो जाएगा हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, तो पकाया हुआ सांप। ए का हो जाएगा चौथा ऑप्शन में, ए का चौथा ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है। और केरल के लोग क्या खाते हैं, केरल के लोग खाते हैं किसी भी करी के साथ उबाला टैपियोका। तो बी का हो जाएगा पहला हो जाएगा, तो बी का पहला आपका देखिए मिल गया। और कश्मीर के लोग क्या खाते हैं, तो इसका दूसरा हो जाएगा सरसों के तेल से बनी मछली खाते हैं। तो इसका हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा दूसरे में, बी का हो जाएगा पहले में। गोवा के लोग क्या खाते हैं, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। तो डी का तीसरा हो जाएगा और पहला का हो जाएगा पांचवा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे के पीछे करती है, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी, मैना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैना, जो अपने गर्दन को झटके से आगे से पीछे करती है। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। घरों के नीचे दिए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ये तो आपका सही हो जाएगा, राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में है, घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तीसरा देखेंगे, लेह में पत्थर के 2 मंजिलों घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। आपका सही हो जाएगा सी, और ये तो सही हो जाएगा लेकिन बी वाला गलत हो जाएगा। मनाली हिमाचल प्रदेश में है, ये तो सही हो जाएगा लेकिन वहाँ बांस के नहीं पत्थर के घर बनाए जाते थे, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ बी है काट दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तीसरा ऑप्शन, इन्हें पानी और कीचड़ में बहुत खेलना भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। ये भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभा में फैसले लेती है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। डी, सी और ये आपका तीनों सही हो जाएगा लेकिन बी गलत हो जाएगा। अधिक पत्तियां नहीं खाते हैं इसलिए गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ बी है काट दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। सी, डी और ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।